गुणी पूर्णिमा का जो दिन रहता है, चैत्री नवरात्रि जिस दिन प्रारंभ होते हैं, नया संवत्सर जिस दिन प्रारंभ होता है, उस दिन नीम के पत्ते की बंदरवाल लगती है, जो नवरात्रि के 9 दिन तक दरवाजे के बाहर लगी होती है, जिससे घर में कोई नई बीमारी प्रवेश नहीं करती, वो बीमारी बाहर निकल जाती है। इसको नीम के पत्ते की बंदरवाल। आम के पल्लव, आम के पत्ते, पीपल के पत्ते और नीम के पत्ते, इन तीनों की बंदरवाल। ये बंदरवाल दशहरे के दिन लगती है। 10वीं तिथि को लगकर एकादशी द्वादशी तक लगी रहती है और त्रयोदशी के दिन इसको निकालकर विसर्जन कर दिया जाता है। ये जिस घर में लोग चिड़चिड़ प्रवृत्ति करते हो, क्रोध उत्पन्न होता हो, घर में सामंजस्य नहीं बन रहा हो, आपस में क्लेश बढ़ रहा हो, कोई किसी की नहीं सुनता हो, तब ये आम के पत्ते की, पीपल की और नीम के पत्ते की पल्लव बंदरवाल लगाई जाती है। आज से नवरात्रे प्रारंभ हुए हैं। 9 दिन तक सवेरे उठते से ही पहला 1 लोटा जल शिव को, क्योंकि उसी के माँ जगत जननी हस्तकमल पर जल जाना जरूरी है। शंकर का चढ़ा वो हमें फल प्रदान करे, सुख दे, आनंद का दे। आज से नवरात्रे प्रारंभ हुए हैं। 9 दिन तक, नवरात्रे के 9 दिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि शिवजी आप बाबा मेरी नहीं सुन रहा, बहुत संघर्ष का जीवन चल रहा है, बहुत परेशानी का जीवन चल रहा है, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा है और कोई मंजिल, कोई राह, कोई मार्ग दिख ही नहीं रहा, तुम्हारा कैसा भी दुख है, जो आज गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हुए हैं, आज से 9 दिन तक का एक नियम ले लो में कि मुझे शिवजी के मंदिर में अशोक सुंदरी वाली जगह पर एक बेलपत्र माँ हेमवती माता के नाम से, कौन सी माता? हेमवती, माँ हेमवती के नाम से एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करूंगी। 9 दिन का एक नियम धारण करो और 12वें या 15वें दिन आप देखिए, आपका जो दुख है मेरा बाबा उसको काट कर ही रहा। यात्रे जो आज से प्रारंभ हुए हैं, यात्रे में हेमवती माता का स्मरण करना, एक बेलपत्र का पूजन करना, या एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आप 9 दिन तक भी, अगर मंदिर तक भी नहीं जा सकते, मंदिर में आप बेलपत्र रखने नहीं जा सकते, तो आपके घर के आंगन में, द्वारे पर, बगीचे में, आपके घर के आंगन में, द्वारे पर, बगीचे में, आपके घर के पास अगर कोई बेलपत्र का पौधा है, वृक्ष है, उस बेलपत्र के वृक्ष के सामने एक बेलपत्र का पत्ता रखकर भी अगर आप उस पर जल चढ़ा रहे हैं या पूजन कर रहे हैं हेमवती माता के नाम से, तो उसका फल आपको मिलेगा। और मान लो बेलपत्र का वृक्ष भी नहीं है, हम मंदिर भी नहीं जा सकते, हम कहीं नहीं जा सकते, घर से बाहर कैसे निकलें? पानी तेज है, जलवृष्टि हो रही है, बहुत सा पानी है, तो क्या करें? अपने घर में जो शिवलिंग है, तुम्हारे घर में अगर जो शिवलिंग है, तुम्हारे घर में जो शिवलिंग विराजमान है, उसी शिवलिंग के साक्षी में, सम्मुख में भी अगर हेमवती माता का नाम लेकर अगर एक बेलपत्र समर्पित करोगे 9 दिवस तक, तो उसका फल मिलेगा जरूर, उसका फल मिलेगा। फिर से बोलो, कौन माता? हेमवती। कौन है ये? शिव महापुराण की कथा कहती है, जब माता पार्वती जी हिमालय राज के घर में प्रगटी और हिमालयों की कंदरा में बैठकर मां पार्वती जी तप साधना में लीन हुई, जितनी परीक्षा भगवान शंकर ले सकते थे, शिवजी ने सारी परीक्षा ली। ब्रह्मदेव परीक्षा लेने आए, भगवान नारायण परीक्षा लेने आए, इंद्रदेव आए, सप्तऋषि आए, सारे साधु संतों को परीक्षा लेने भेजा, पर मां उन परीक्षाओं में पास होती चली गई। तब भगवान शंकर ने दर्शन देकर कहा, पार्वती आज से तुम्हारा नाम हेमवती रहेगा। सुनो पार्वती, तुम्हारे इस नाम की आराधना जो तुम्हारे गुप्त स्वरूप में करेगा, उसको मनवांछित फल की प्राप्ति हो जाएगी। और वो फल, आज कथा अगर प्रारंभ हुई है और आप लोगों को मौका मिला है, तो इस कथा का स्मरण अपने जीवन में जरूर करें। और आप सबको मालूम होगा 4 नवरात्रे होते हैं।
उन 4 नवरात्रे में 2 नवरात्रे गुप्त माने गए। नवरात्र आता है जो आज से प्रारंभ हुआ है, कहते हैं अगर कोई स्थिर होकर एकांत में बैठकर भगवान शंकर के नाम का मात्र संबोधन श्रवण कर लेता है, सुन ले, गुनगुना ले, शिव को याद कर ले, तो कहते हैं शिव और शक्ति की दोनों की कृपा उसके ऊपर बनी ही रहती है। नवरात्रे में 9 दिन में से कोई एक दिन ऐसा ले लो जिस दिन कन्याओं का भोजन कराओ, साथ में उनको लाल चुनरी ओढ़ाओ या कोई लाल वस्त्र, लाल पूजन की सामग्री उनको दो। अमृत के बूंद से प्रकट हुआ है पान का पत्ता। 33 कोटि देवताओं के पूजन में, पाठ में, अर्चना में ये अमृत का पत्ता काम आएगा। जिस जल के पात्र में यह पत्ता रखा रहेगा वो जल क्षीर सागर के अमृत तुल्य हो जाएगा। क्षीर सागर के अमृत तुल्य। घर में लड़ाई चल रही है, क्रोध हो रहा है, विवाद हो रहा है, आपस में परिवार टूट रहा है, विवाद हो रहा है, पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, अदालत तक बात पहुंच गई, तलाक तक बात पहुंच गई, तो भी अगर एक श्रीफल को लेकर घर में घुमाकर उस पे लच्छा लपेटकर तुमरुका जी का नाम लेकर जिस पति पत्नी में झगड़ा और उसके नाम का मोली लच्छा, लच्छा जानते हो मोली जो हाथ में बांधते हैं, नाड़ा, उसको लपेट कर अगर शंकर जी के मंदिर में ले जाकर उसको समर्पित कर दिया जाए तुमरुका जी के नाम से, तो पति और पत्नी में बैर होना समाप्त हो जाता है, दोनों में प्रेम बढ़ जाता है। तलाक की भी बात चल रही हो तो दोनों में प्रेम हो जाता है। तलाक नवरात्रे चाहे चैत्र के आए नवरात्रे, चाहे सर्दियाँ आए, चाहे गुप्त दो नवरात्रे आए, उसमें शंकर भगवान की जितनी जितनी आराधना करोगे उतनी उतनी जगत जननी जगदम्बा दुर्गा प्रसन्न होती चली जाती है और वर देती चली जाती है, उतनी। आम के पल्लव की महत्वता को जरा जानिएगा, बहुत बहुत ध्यान दीजिएगा। आम के पत्ते देखें आप लोगों ने? अरे बोलो जम के तो बोलो, देखें। उसका प्रयोग कभी आप लोगों ने करा? आम के पत्ते का कभी प्रयोग कर कर देखिएगा। अभी तो नवरात्रि चल रही है, नवरात्रे में जब 5वां दिन नवरात्रे का रहे, चैत्री नवरात्रे का 5वां दिन रहे, और मान लो कि आपके घर में किसी बच्चे की, लड़के की या लड़की का या मंगल विवाह नहीं हो रहा हो या शादी नहीं हो रही हो, या उस लड़के लड़की के लिए बहुत प्रयास कर लिया आपने और उसकी शादी हो ही नहीं रही, अथक प्रयास आपने कर लिया और उसका मंगल विवाह नहीं हो रहा, तो ये देवी भागवत में स्पष्ट कहा गया है, देवी भागवत में वर्णन किया गया है, देवी भागवत में वर्णित किया गया। और देवी भागवत में कहा गया कि आम का जो पत्ते होते हैं, आम का जो पत्ता होता है, आम का जो पल्लव होता है, उस आम के पत्ते पर हल्दी और सिंदूर, इन दोनों से स्वस्तिक का निर्माण किया जाए। देवी भागवत का संवाद है, बहुत ध्यान देना महाराज। जिन कन्याओं का विवाह ना हो पंचमी के दिन, नवरात्रे की कोई सी भी पंचमी, मतलब जो पंचमी तिथि पड़ेगी, कोई भी नवरात्र हो, चाहे वो 4 नवरात्रे में से, चाहे वो पौष का हो, अश्विन का हो, चैत्र का हो, आषाढ़ का हो, किसी भी नवरात्रे में आप कर सकते हैं। एक पान के पत्ते पर, एक ही पत्ते पर जो 2 स्वस्तिक बनेंगे, एक हल्दी का बनेगा, एक सिंदूर का बनेगा। बस अंतर इतना है, जो हल्दी का स्वस्तिक है उस पर कंकु के चावल अर्थात रौली के चावल, रौली कुंकू के चावल रखना है, और जो सिंदूर का है उस पे हल्दी के चावल रखना। इतना रखकर जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं होता उसकी हथेली पर रखकर उसका नाम और गोत्र बोलकर महाराज उसको ले जाकर नीम के पेड़ के नीचे उसको रख दिया जाता है। मात्र 3.5 या 4 महीने ऐसे रहते हैं जिसके अंदर उस लड़का लड़की का विवाह पक्का हो जाता है। जिसका विवाह नहीं होता केवल उसी के लिए, जिसका मंगल विवाह ना हो रहा, आम के पल्लव में शिव का वर प्रदान है, आम के पल्लव में शंकर का आशीर्वाद। इसका वर है ये शंकर का। 11 आम के जो पत्ते जिस डाली में लगे होते हैं, वो डाली कोमल सी डाली, 11 टुकड़े महाराज एक कच्चे सूत से लपेटकर 11 बार उसका भाग, जब उसको लपेट लोगे इस तरह से इकट्ठा करके, आगे का जो
भाग है, 11 बार कच्चा सूत लपेटने के बाद जो भाग पीछे का आगे का कोई भी हो, उसको शहद में डुबाकर शिव जी को समर्पित कर दो। किस जगह पर रखना है? अशोक सुंदरी वाली जगह। अशोक सुंदरी की जगह जानते हो आप लोग, पहले भी आपको बताया है, आज फिर आपको वर्णन कर दें। जैसे ये गोल जलाधारी है, ये शिवलिंग रखा है, ये दो जहां से पानी बह रहा है बाबा के चरणारविंद, राइट में श्री गणेश जी का स्थान, लेफ्ट में कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी की जगह। शंकर भगवान की 6 लड़कियां हैं। भगवान शंकर के 13 बच्चे, 13 बच्चों में से 6 लड़कियां, उस 6 लड़कियों में से एक लड़की का स्थान, भगवान शंकर की एक बेटी का स्थान, अशोक सुंदरी का स्थान सामने है। पद्म पुराण में स्पष्ट किया ये स्थान अशोक सुंदरी का। शंकर भगवान की जलाधारी में पार्वती जी का हस्तकमल, ऊपर से जो एक एक बूंद पानी गिरता है, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियों का स्थान है। जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली और देव। शंकर भगवान की 5 लड़कियां भगवान शंकर के मस्तक पे जल की धार गिरा रही हैं। बीच में जो अशोक सुंदरी का स्थान है महाराज, उस जगह पर शहद का मुख, जो शहद आपने भिंगोया है, उस शहद का मुख शंकर जी की ओर कर कर इसी चैत्र के महीने में, इन्हीं नवरात्रि में शंकर भगवान के उस अशोक सुंदरी की जगह पर शहद का भाग शिव जी की ओर रख दें। महाराज, अगर घर में संपदा की कमी हो या कोई पैसा खा गया हो, रुपया नहीं दे रहा हो, पैसा अटक गया हो, तो उस शहद को शिव जी की ओर मुख कर कर उस आम के पल्लव की जो डंडी है उसको 11 डंडी को वहां रख दीजिए और उससे अपनी कामना कर कर आ जाइए। हो सके उस शहद में से थोड़ा सा शहद किसी रुमाल पर, किसी कपड़े में लगाकर उसको रख लीजिए। जिस व्यक्ति से पैसे लेना है, जिस व्यक्ति से पैसे मांग रहे हो, उससे एक बार जाकर मिल लीजिए, एक बार उसको खबर कर दीजिए। बाबा चाहेगा भोलेनाथ तो नवरात्रि में ही पैसा वापिस आ जाएगा, अगर शिव कृपा कर दे। ये बाबा की करुणा। आम का पल्लव कोई साधारण नहीं जिसको कलश के ऊपर रखा जाता है, शिव की कृपा। जिस आम के पेड़ पर स्वयं कामदेव चढ़कर भगवान शंकर के तीसरे नेत्र द्वारा जलकर भस्म हो जाते हैं, वो आम का पेड़ साधारण नहीं हो सकता। सहज नहीं है। और वैसे भी शिव शिव है। घर में ज्यादा रोग हो, बीमारी हो, ज्यादा तकलीफें आ रही हो, कष्ट बढ़ रहा हो, बीमारियां बढ़ रही हो, या भय लग रहा हो, डर लग रहा हो, हृदय चित्त में कहीं ना कहीं आपको भय का भान हो रहा हो, तो एक लोटा पानी, एक कलश में जल भर कर रख लीजिए और रात भर उसको रखे रहने दो। नवरात्र चल रहा है, उस कलश को रात भर रखकर सुबह सुबह उस कलश में एक बेलपत्र डालकर उस जल को नीम के पेड़ के नीचे, जहां चैत्री नवरात्रि में नीम के पेड़ के नीचे सारी विद्याएं, आद्य शक्तियां, सारी देवी उस नीम के पेड़ के नीचे विराजमान रहती हैं। उस कलश में एक बेलपत्र डालकर रात भर रखकर उस जल को पूरे घर में घुमाकर उस नीम के पेड़ के नीचे समर्पित कर दीजिए। महाराज, घर में भय लगना बंद हो जाएगा, कोई बड़ी बीमारी आपको घेरेगी नहीं और उस बीमारी से, उस रोग से आप मुक्त रहेंगे। उस बीमारी से, उस रोग से आप मुक्त पाएंगे। वो बीमारी आपको घेर नहीं। विश्वनाथ को कुछ नहीं चाहिए, मेरे शंकर को चाहिए क्या? अगर आपके जीवन में ऐसा लगे कि बहुत बड़ी बीमारी आ गई और आपके घर का व्यक्ति वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, तो शमी के वृक्ष के फूल ले आओ 7, और शमी के वृक्ष के 7 फूल लाकर एक एक फूल शंकर भगवान को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर उस व्यक्ति के लिए जो पड़ा हुआ है, अंतिम सांसें गिन रहा है, जिसको अटैक आ गया, अंतिम सांसों में जो गिन रहा है, उसके नाम से भगवान शंकर पर चढ़ाना प्रारंभ कर दो। मात्र 7 पुष्प, उस शमी के वृक्ष के 7 पुष्प आप शिव को समर्पित करिए, उसका नाम और गोत्र बोलकर, और भगवान शंकर का मूल मंत्र श्री शिवाय, जम के बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर एक एक शमी का फूल शंकर पर चढ़ाना प्रारंभ कर दो। फिर आगे वो विश्वनाथ की मर्जी है, वो प्राण कैसे लेकर वापस आता है, उस काल से छुड़ाकर महाकाल कैसे लाता है, ये वो जाने। आपका फर्ज केवल आप अदा करिए।
जब अंत में डॉक्टर भी हार जाते हैं, जब अंत में डॉक्टर भी कह देते हैं कि अब हमारे बस का नहीं है, अब तो उस परमात्मा के हाथ में, मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक और डॉक्टर बैठा हुआ है, एक डॉक्टर और है, वो बस वो थोड़ा सा दूर तो रहता है पर करीब भी बहुत है। कई लोग कहते हैं गुरुजी वो कैलाश पर रहता है बहुत, तो उनको बुलाएंगे तो आएंगे। हमने कहा कैलाश पर तो रहता ही नहीं है, जहाँ भक्त है वहाँ भगवान, वो दूर तो रहता ही नहीं। आप तो बस केवल उसको बुलाने का प्रयास करिए, आप दिल से बस उसको हाजिर, वो दिल से बुलाओ तो उसको। इसलिए देवी भागवत में लिखा है कि नवरात्रे में एक दिन, जैसे प्रतिपदा है, पहला दिन है तो एक कन्या का पूजन करो, द्वितीया है तो 2 कन्या का पूजन करो, तृतीया है तो 3 कन्या का पूजन करो, चतुर्थी है तो 4 कन्या का पूजन करो, पंचमी है 5 कन्या का पूजन करो, छठ है 6 कन्या का पूजन करो, सप्तमी है 7 कन्या का पूजन करो, अष्टमी है 8 कन्या का पूजन करो, नवमी है, जम के बोलो, 9 कन्याओं का पूजन करो। और अगर इस तरह से आप पूजन नहीं कर सकते नवरात्रि में, तो 9 कन्याओं का पूजन एक साथ, या तो अष्टमी के दिन या नवमी के दिन कर दो, या मध्य में, बीच में भी आप कर सकते हो एक साथ। पर अगर आपकी कोई कामना है, आपकी कोई इच्छा है, मालूम पड़े, जैसे कई लोग कहते हैं कि हमारी इच्छा है, हमारी वो मकान नहीं बिक रहा, या हमारी वो जमीन नहीं खरीदी जा रही, या हमारी कोई कंपनी नहीं डल रही, या हमारे काम में ये अड़चन आ रही है, तो नवरात्रे में, 4 नवरात्रे में से किसी भी नवरात्रे में आप नियम बना लो कि एक कलश की स्थापना कर कर एक दिन में एक कन्या का पूजन कर कर उसको भोजन कराना, लाल वस्त्र देना, लाल चुनरी देना, दूसरे दिन में 2 कन्याओं का पूजन कर कर लाल वस्त्र ओढ़ाना, लाल चुनरी देना, तीसरे दिन में 3, चौथे दिन में 4, 5वें दिन में 5, ऐसे 7-9 दिन तक एक एक कन्याओं के क्रम को बढ़ाते 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 आप उस पूजन का विधान प्रबल कर सकते। क्या मैं नवरात्रि में अगर मान लो कोई साधना करना हो तो कौन सी साधना करना चाहिए? हम किसकी आराधना करें? हम 9 दिन तक किसकी साधना करें? तो अगर बन सके तो देवी भागवत में सबसे सुंदर साधना यही है कि हम एक दिन में एक कन्या के चरण धोकर पूजन कर कर उस कन्या को भोजन कराकर उसका स्मरण करें। हाँ, ये जरूर है, अभी कोरोना महामारी चल रही है तो इस नवरात्रि में भले ना करें, पर आगे की नवरात्रि में जब नवरात्रि अच्छे रहें, कोरोना से मुक्त रहें, तब आप किसी कन्या को एक दिन में 1, 2 दिन में 2, 3 दिन में 3, 4 दिन में 4, 5 दिन में 5, ऐसे नवरात्रि 4 बार जो नवरात्रि आती, किसी भी नवरात्रि में आप स्मरण कर उसका फल मिलेगा। उसका फल होगा। जैसे बेलपत्री का किया गया दान छिन्न नहीं माना गया। किस चीज का दान? जम के बोलिए जरा। बेलपत्री। बेलपत्री का किया गया दान छिन्न दान नहीं है, समाप्ति नहीं होती। बेलपत्री अगर आपने कोई आपसे कहा जी तुम्हारे यहाँ बेलपत्री लगी है, जरा 8-10 दे दोगी क्या? बिल्कुल। और उससे कहो बेलपत्र तू मत तोड़, हम तोड़ कर देते, और अपने हाथ से बेलपत्र निकाल कर उसको दो दान। ये छिन्न दान नहीं है, ये समाप्त नहीं होता। ये बेलपत्र का दान अविरल दान बढ़ता है। सुख का भान करता, ये छिन्न होने वाला नहीं। अभी प्रिय है पुष्प में आंक का पुष्प, जो आंकड़े का पुष्प होता है शंकर को बड़ा प्रिय है। और दूसरे नंबर पर शंकर को प्रिय है शमी का पुष्प, बहुत ध्यान देना महाराज। तीसरे नंबर पर शंकर को प्रिय है महाराज सरसों का पुष्प। सरसों होती है ना, जो राई अपन बोते हैं, सरसों बोते हैं, उसमें पीले कलर का जो पुष्प लगता है। हमारा तो निवेदन रहता है जब तक सरसों आए तो प्रयास करा करो कि सरसों के 108 पुष्प शंकर भगवान पर चढ़ाना प्रारंभ कर दो। महाराज ये पक्का है कि वर्ष भर कोई बड़ी बीमारी आपको घेर नहीं सकती अगर सरसों के फूल शिव को चढ़ रहे हैं तो। और प्रयास करना कि सरसों का जो पुष्प होता है, सरसों का जो फूल होता है महाराज,
अगर कोई व्यक्ति को किडनी या लीवर से जुड़ी हुई कोई तकलीफ होती है या किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया होता है और उसका कोई अंग रह गया हो, कोई शरीर का कोई भाग रह गया और वो काम नहीं कर रहा हो, जैसे किसी के पांव रह जाते हैं एक्सीडेंट के बाद, किसी का हाथ रह जाता है या कोई अंग काम नहीं कर रहा हो, वहाँ ब्लड पहुँच नहीं रहा हो, वो जगह एकदम सुन्न हो गई हो, खाली पड़ गई हो, तो उसके लिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि सरसों के पुष्प 11 शंकर जी के राइट भाग में, जहाँ शिव जी के गण दरवाजे के द्वारपाल मणिभद्र जिस जगह पर निवास करते हैं, कौन निवास करते हैं? मणिभद्र। शंकर जी के दरवाजे के द्वारपाल हैं मणिभद्र जी। तो मणिभद्र दरवाजे के द्वारपाल में राइट भाग में मणिभद्र जी विराजते हैं। मतलब राइट भाग कौन सा हुआ? जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तो राइट भाग, मंदिर में प्रवेश करेंगे जब राइट नहीं होना चाहिए, आप मंदिर से जब जाएं तो राइट भाग। मतलब आप मंदिर से राइट से जाएंगे तो शंकर जी का भी राइट हो जाएगा, क्योंकि शिव जी ऐसे बैठे हैं तो शंकर जी का भी राइट हो गया, देवता उनका भी राइट हो गया, तो राइट भाग सीधा हाथ मणिभद्र जी का स्थान। 11 सरसों के पुष्प मणिभद्र के उस द्वार पर आप रख दीजिए और मणिभद्र के द्वार पर रखकर अंदर जाकर 108 वापिस जब आप बाहर निकल रहे हैं, ये पुष्प आप रखने के बाद एक बार बाहर जाएंगे, फिर वापिस आएंगे मणिभद्र के रखने के बाद, और अंदर जाकर 108 सरसों के पुष्प शंकर को समर्पित करेंगे महाराज। उस सरसों के पुष्प जो शिव जी को आप समर्पित कर रहे हैं उसको वापिस लेकर आएंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस सरसों के पुष्प को महाराज सरसों के तेल की बोतल में उसको डाल लीजिए। शंकर भगवान को किसी भी प्रदोष में, शाम के समय प्रदोष काल में उस तेल को वापस ले जाकर चढ़ा दीजिए शिव जी को, उसको वापस लेकर आ जाइए। उस तेल का प्रयोग आप नाभि में डालिए और जो शरीर काम नहीं कर रहा उस स्थान पर कम से कम 15 दिन 20 दिन तक उसकी मालिश करना प्रारंभ करिए। बाबा चाहेगा तो चलाने का प्रयास कर देगा और वो अंग, वो शरीर काम करने लगेगा। मणिभद्र का स्मरण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री, अरे पहले बोल दिया, हमारे साथ तो बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शिव के मंत्र का स्मरण कर कर करते सरसों का जो पुष्प है उसमें आनंद की अनुभूति है, आनंद की अनुभूति।